हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है इसकी मेनली 3 कैटेगरीज होती है। इसके अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती है। फर्स्ट है नो चेंज स्ट्रेटजी, सेकंड है प्रॉफिट स्ट्रेटजी, थर्ड है पोस्ट प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जबकि कंपनी उनकी जो भी करंट एक्टिविटीज है उसमें कोई चेंज नहीं करती है। सेकंड आता है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जिसमें कि कंपनी अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ाती है और ग्रो करती है। थर्ड आता है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, जिसमें कि कंपनी अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसको कम करती है या फिर उसमें से कैश में चले जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। लास्ट आता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, जो कि इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज को डिटेल में देखते हैं। जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज होती हैं, ये स्ट्रेटजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनकी प्रेजेंट स्ट्रेटजी चल रही है कॉर्पोरेट लेवल पे, कंटिन्यूअसली वहीं पे वो फोकस करते हैं। तो वो सिर्फ अपने जो भी उनके प्रेजेंट में प्रोडक्ट है, प्रेजेंट में जो उनका मार्केट है, उन्हीं पे उनका फोकस होता है। ये कंपनी सिर्फ अपनी करंट एक्टिविटी को फॉलो करती है और कोई भी चेंजेस नहीं करती है। ये जो फर्म है वो स्टे करती है कि करंट बिजनेस या प्रोडक्ट का मार्केट क्या है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम एग्जिस्टिंग लेवल के एफर्ट्स को, और कैसे हम सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी। तो इसमें फर्म को हम देखते हैं कि हमारा क्या करंट बिजनेस है, हम मार्केट और प्रोडक्ट को देखें कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग लेवल्स को, और उनके एफर्ट्स को कैसे हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ करेंगे। इस स्ट्रेटजी में बिजनेस कोई भी नई फैक्ट्री नहीं डालता है, कैपिटल एसेट्स नहीं करता है, मार्केट शेयर को गेन नहीं करता है, ना ही नई ज्योग्राफिकल टेरिटरी को टारगेट करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है वो इंडस्ट्री स्लोली या फिर नो ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे चलती है, मतलब उसकी जो ग्रोथ चल रही है वो उसी तरीके से चलते रहे और उनकी ज्यादा ग्रोथ ना, इसलिए वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ये स्ट्रेटजी को चूज किया जाता है टफ पीरियड में, ताकि रैपिड एक्सपेंशन ना हो, मतलब वो जल्दी आप एक्सपैंड ना करें, ग्रो ना करें। तो इसलिए जिस लेवल पे आप बने हुए हैं उसको मेंटेन करने के लिए आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या कंडीशंस होती हैं जब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज नहीं करना चाहता है। तो फर्स्ट आता है जब भी इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो, मतलब एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट में हो, अनसर्टेन कंडीशंस चल रही हो, कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हो कि आप आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते, तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही स्टेबल रहना चाहते हैं। सेकेंड आता है इन्वायरमेंट में कुछ भी ट्रबल हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी इंडस्ट्री में अगर आप कुछ एक्सपैंड करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको लगता है कि जैसी चीजें चल रही है वैसे ही चलने दें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखता है कि उसको रैपिडली ग्रो नहीं करना है, वो अपनी जैसी ग्रोथ चल रही है सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, उसको रैपिड ग्रोथ नहीं चाहिए। जो भी फर्म है उसके ग्रोथ के एम्बिशन को देखना कि वो मॉडेस्ट होना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री है वो अपने मैच्योर स्टेज पे होती है, जब उसको थोड़ी ग्रोथ या फिर नहीं चाहिए रहती, वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में होती है कि जितना उसको ग्रो करना था वो उतना कर चुकी है। तो ये कुछ कंडीशन होती है जबकि कोई भी बिजनेस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं इसके, तो हमने देखा था नो चेंज स्ट्रेटजी, प्रॉफिट और पॉज प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है नो चेंज स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है कि एक कॉन्साइज डिसीजन है कि कोई भी बिजनेस कुछ भी नहीं करना चाहता है, जैसा उसका प्रेजेंटली बिजनेस चल रहा है वो उसी तरीके से उसको चलाना चाहता है। तो इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना ही डिसीजन होता है। बहुत सारे टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल या मीडियम साइज के होते हैं, अपने फैमिली मार्केट में उनकी जो निश मार्केटिंग होती है लिमिटेड होती है, उनका स्कोप लिमिटेड होता है। जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उनको लग रहा है कि उनको नो चेंज स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। तो जब भी किसी भी बिजनेसमैन को लगता है कि उनका स्कोप लिमिटेड है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में उनका ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, तब वो नो चेंज स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। लाइक वॉलमार्ट, तो उन्होंने यही किया था कि इस टाइप की स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। सेकेंड आता है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफाइनाइटली कंटिन्यूअसली नो चेंज स्ट्रेटजी को देख रहा था, तो जो भी चेंजेस वो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है
तो उसको ऐसा लगता है कि वो रिट्रेचमेंट पे चला गया, मतलब अपने जितना उसने पैसा लगाया है उसको वो निकाल ले, वो प्रॉब्लम्स को फेस करा। तो इस सिचुएशन में क्या करता है कि वो अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट जितना उसने जितने तरीके से हो सकता है रिड्यूस करता है, जो भी प्राइजेस है उसको बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी जितना उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है ताकि वो प्रॉफिट में तो चल सके अपने बिजनेस को। तो उस टाइम पे कोई भी बिजनेस प्रॉफिट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है पॉज प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटेजी। ये टेस्ट करता है कि आप रुकते हैं फिर चलते हैं, रुकते हैं फिर चलते हैं। मतलब आपको लगता है कि जब आपका बिजनेस अच्छी कंडीशन में चल रहा है आपको रुकना है, फिर आपको लगना है आप ग्रो करना है तो आप चलेंगे, फिर आपको लगता है कि रुकना है तो आप रुकेंगे फिर चलेंगे। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ये एसेंशियली होती है जब भी आपको इंटरवेंशन को देखना है कि किस टाइम पे आपको करने हैं किस टाइम पे नहीं करने हैं। इसका पर्पस होता है कि जो भी चेंज है वो शिप डाउन होके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर चेंजेस के अकॉर्डिंग आप प्लेस करें। जो भी सिस्टम है वो कभी कभी नई स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें। तो इस स्ट्रेटजी को टेम्परेरी स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। जब बिजनेस को लगता है कि उसको अभी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, मार्केट में वो अच्छा चल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब पॉज करना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी, रिसोर्सेस, एम्प्लॉय को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर वो ग्रोथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बाटा और लिबर्टी जो कि डोमिनेंट कर लिया है अभी एडिडास, नाइकी और रिवॉक ने सेम स्ट्रेटेजी को डेल ने भी फॉलो किया था। उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ग्रो किया, उनका 200 से 300% तक उनका बिजनेस ग्रो हो रहा था 95 कंट्रीज में। फिर उनको लग रहा था कि अब वो जितनी डिमांड है, जितना वो ग्रो कर रहे हैं, उनको सबको फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो पॉज करते हैं। फिर जब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है फिर वो प्रोसीड करते हैं। तो इस तरीके से वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट लेवल की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।